ओके, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, क्या आपको अपना रिस्क फैक्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग आपको फालतू ज्ञान देंगे कि यार रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क है तो इश्क है। ये हर्षद मेहता की स्टोरी देख देख के काफ़ी ज़्यादा लोग आपको बना देंगे, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर यू शुड टेक। तुम रिस्क लोगे, क्या पता इतना ही रिस्क ले रहे भाई सभी बर्बाद हो गया। रिस्क फैक्टर मीन्स लाइफ का रिस्क फैक्टर, कितना तुम कैपेसिटी में ले सकते हो। पहली बात बोलो, तुम बिल्कुल ही गरीब हो, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, घर भी नहीं है, रेंट पे रह रहे हो, बिल्कुल ही लो लेवल लाइफ जी रहे हो, देन यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क 100x, ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल जी सको। आई एम रियली सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट तब जाके तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। आई एम रियली सॉरी। एंड सेकंड पॉइंट आता है मिडिल क्लास लोगों का। इनकी ना बहुत ज़्यादा फटी रहती है हर टाइम पे कि यार यहाँ को पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादातर, यहाँ खर्चा नहीं करना, वहाँ खर्चा नहीं करना। एंड उस चीज़ में बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेनली हम लोग मिडिल क्लास ही हैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि यार पैसे में इशू आ जाता है। और दिक्कत क्या है ना कि हर इंसान अपने आप को मिडिल क्लास बोलने में लगा हुआ है। जो 1 CR भी कमा रहा है साल का, वो भी मिडिल क्लास बोल रहा है। 3 लाख कमाने वाला भी साल का अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है। क्या कुछ फैक्टर आ रहा है? तो हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास बोलने में लगा हुआ है। जिसके बाद प्रॉपर्टीज इतनी सारी, वो अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है, गरीब बोल रहा है। जो नहीं, जो जिसके पास जो रेंट पे रहता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है। आज मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आज के टाइम पे आपके पास दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर में घर या फिर कुछ एक आधी प्रॉपर्टी है, यू आर फकिंग प्रिविलेज। तुम प्रिविलेज हो, एक्सेप्ट इट। बहुत लोग हैं जिनके पास आज भी रेंट पे रह रहे हैं एंड दे वांट टू मेक अ होम, बट दे विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज अब इनकम तो यार फ्रेशर की जो 2002 में थी अभी भी वही है। आपको अपनी स्किल इतनी हाई लेवल पे करनी पड़ेगी। एंड अब मैंने आपको एक सिंपल एक फैक्टर बताता हूँ। वैसे लोग अपनी स्किल को हाई लेवल पे क्यों नहीं कर पाते यार? सिंपल सी बात है, लोगों को जज करना बंद कर दो। इंसानियत पे आओ, लॉजिक पे आओ। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, रिस्क फैक्टर पे आओ। पहली बात यह है, जो एक्चुअल में प्रिविलेज होता है वो अच्छी जॉब में है, ही इज गेटिंग रिस्पेक्ट, ही इज गेटिंग एवरीथिंग, ही नो हिज फादर हैज एवरीथिंग। नाउ ही व्हाट ही नीड टू डू, ही और शी कैन टेक टाइम। 26, 27, 28 साल तक टाइम लेते हैं। बाहर से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया आएंगे, कोई स्टार्टअप करेंगे, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। घर वाले बोलेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टअप में फेल हो गए, लाइफ इज़ अ फेलियर, एक्सेप्ट करनी चाहिए लाइफ में। और कुछ ट्राई किए, दोबारा फेल हो गए, और कुछ ट्राई किए, दोबारा फेल हो गए, कुछ एग्जाम्स ट्राई किए, दोबारा फेल हो गए, फिर एक एग्जाम में पास हो गए। एंड तुम्हारी लाइफ वहाँ से सेट होनी स्टार्ट होगी दोबारा से, राइट। एंड तुमने कोई स्टार्टअप चलाया, लास्ट में 12वां तुम्हारा स्टार्टअप चल गया। दिस वॉज योर प्रिविलेज टू टेक दिस मच फकिंग रिस्क, दिस मच फकिंग रिस्क। तुम्हें फेलियर से डर नहीं लग रहा ना, इट मीन्स यू आर प्रिविलेज। सेकेंड मेजर पॉइंट आता है मिडिल क्लास लोगों का, जो एक्चुअल में फेल होने का इतना डर लगा लेते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशंस का फेल से उनकी फट जाती है यार, जस्ट बिकॉज दे फील दे डोंट हैव मनी, बिकॉज देयर एंड गोल इज टू अर्न अ जॉब। अब उनको ये नहीं पता कि यार तुम जॉब गेन कर रहे हैं तो तुम्हें टॉप टियर कॉलेजेस यहाँ से कुछ एक आधे कुछ जॉब्स मिलेंगी, उनमें तुम्हें लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा। और मैं भी कुछ स्विचेस करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस मांगोगे, भीख मांगोगे, तब जाके मिलेंगे स्विचेस में भी, तब स्विच हो पाएगा। तो यार वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मतलब लाइफ में तुम हार्ड लेवल पे तो खेल रहे हो, इतना तो समझ लो, तो खुश हो जाओ यार। वी आर प्लेइंग है ना हार्ड लेवल, हार्ड लेवल पे तुम खेल रहे हो, हार्ड मोड पे खेल रहे हो अपनी ज़िंदगी के गेम को। वो लोग अपनी ज़िंदगी के गेम को इजी मोड पे खेलते हैं, तुम हार्ड पे खेल रहे हो। अब हार्ड पे खेल रहे हो, उसके लिए तुम्हें हर चीज़ में चैलेंजेस आएंगे। बाहर जा रहे हो, बाहर इज्जत नहीं मिलेगी। घर पे बैठे हो, घर पे इज्जत नहीं मिलेगी घर वालों से। हर जगह तुम्हें लाइफ में सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जो तुम्हें चैलेंज कर रही हैं। बट अब आता है
कि यहाँ से भी लोग निकल जाते हैं ऊपर। कुछ लोग इस चीज़ को, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को टेंशन में ले लेते हैं, और वो टेंशन होती है, आई टोटली एग्री विद दैट। बट ये मिडिल क्लास लोग, मैक्सिमम लोग ऊपर तक इसलिए नहीं पहुंच पाते बिकॉज ये रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, राइट। रेस्ट्रिक्ट मतलब कि सब में दिमाग है यार, बोलूँगा सबका माइंड भगवान ने सेम दिया हुआ है। कोई स्मार्ट नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई एवरेज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इट्स ऑल डिपेंड्स हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम किस सिचुएशन में हैं, और हमारी क्या माइंड की कंडीशन है। मिडिल क्लास को पर्सनल कोचिंग नहीं मिलेगी बचपन से लेकर 12th क्लास, उसको पर्सनल कोचिंग नहीं मिली है, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई में बिकॉज दे आर अर्निंग। तो उसकी ग्रोथ, उसकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उसको खुद बनानी पड़ेगी, या फिर उसको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपना, रैदर देन किसी रिच की एंड प्रिविलेज इंसान से। बिकॉज प्रिविलेज वाला तो अपनी कम्युनिकेशन के लिए लेगा, उसको स्टैमर हो रहा है, स्टैमरिंग के लिए अपनी वहाँ पर जाएगा, स्टैमरिंग के लिए 1.5-2 लाख लगा देगा। हर एक चीज़ के लिए उसके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके पास काउंसलर्स आएंगे, उसको कोई एग्जामिनेशन देना है, वहाँ पे उसको पर्सनल कोच आएगा कि भाई बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे पढ़ो, बेटा वैसे पढ़ो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बट हो जाएगा उनसे। मिडिल क्लास में इशू आएगा कि यार उसको हर चीज़ खुद से कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो तुम कोचिंग में भी इतना ज़्यादा घबरा जाते हो कि यार कोचिंग मैं ले रहा हूँ किसी एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैट। हैव यू सीन एनी रिच पर्सन टेकिंग कैट? कोई रिच इंसान कैट नहीं करता, और वो ज़िंदगी में करेगा भी नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे भाई, बिकॉज दे डोंट वांट टू, दे हैव द प्रिविलेज, सो लेट्स यूज इट ना। अब आते मिडिल क्लास वालों, तुम अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन कर रहे हो, लेट्स वोट कैट, गवर्नमेंट, SBI, PO, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। क्या मतलब है? अब पहली बात तो ये है कि यार तुम्हें जॉब करनी है, कैसे करना है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि हमें क्या है कि लोग, प्रिविलेज वाले लोग जो है वो इतना खुश रहते हैं, स्मार्टली, टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की, मनी की इशू नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर ऑलरेडी ऑन अपर हैंड फ्रॉम यू गाइस, राइट, मिडिल क्लास पीपल। सो हम मिडिल क्लास पीपल से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं हर चीज़ में, बिकॉज दे हैव द करेज, दे हैव द रिस्क कैपेसिटी, एंड उनके लेवल तक पहुंचना इज़ रियली हार्ड। यू हैव टू डू रियली 10x हार्ड वर्क उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें, ओके। तो ये तुम्हारा था। जनरेशन वेल्थ से कोई नहीं जी सकता बॉस, सिंपल सी लॉजिक है। अब सिंपल एक फैक्टर आता है, आपको उस टाइम पीरियड पे क्या करना चाहिए। मेनली लेट्स मी टॉक अबाउट फॉर द मिडिल क्लास पीपल, तुम्हें क्या सोच रखनी चाहिए अपनी। पहली बात तो ये है कि मिडिल क्लास जो इंसान होता है वो बेचारा मान लो जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उसके माइंड में मनी आ जाती है यार, बस मीन्स ना, फिर वो कुछ सीख नहीं पाता इंसान। कुछ इनोवेशन करनी है, कुछ नई चीज़ सीखनी है, कुछ नई ट्रिक्स सीखनी है, कुछ नई लॉजिक सीखनी है, कुछ नया बनाना है ज़िंदगी में, कुछ नया करना है, तो वो रिस्क पूरा डाउन हो जाता है और कुछ कर ही नहीं पाता इंसान, राइट। तो फिर उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मजबूरी वाली ज़िंदगी हो जाती है, राइट, मजबूरी वाली। सो ही हैज़ टू फर्स्ट अर्न अ गुड फकिंग जॉब, देन ही कैन फॉलो हिज और हर पैशन। मैं दोबारा बोलता हूँ गाइस, देखो, तुम्हारा कोई पैशन है मिडिल क्लास वालों, तुम्हें कोई ड्रीम है, तुम्हें कुछ लाइफ में करना है, तुम्हारा गोल अलग है, तुम्हें ज़िंदगी का गोल अलग है, पैसा कमाना वो अलग बात है, बट अभी तुम उस चीज़ को नहीं अप्रोच कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव मनी, फैमिली प्रेशर, जो भी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रगड़ना है 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, स्किल्स पे फोकस करो, कुछ मत सोचो, चेंज करो, जॉब जॉब करो, जॉब करो, पैसा छापो, एंड जब तक तुम्हारी एक डिसेंट जॉब नहीं हो जाती है वो करो, एंड देन फॉलो योर पैशन। आई एम रियली सॉरी बोलना पड़ रहा है, बट यू हैव टू टेक योर टाइम, देन तुम अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे। रिच तब भी तुमसे बेटर होगा बिकॉज ही हैज़ अ प्रिविलेज उस टाइम पीरियड पे। मीन्स मैं सपोज एक रिच 21 साल की एज में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पा रहा है, तो उससे कंपेयर मत करो बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी ऑन अ हायर एंड कंपेयर टू यू, एंड वो तुम्हें शायद से तुम उसकी एम्प्लॉय होगे, एंड तुम्हें दुख होगा कि यार ऐसे क्यों हो रहा है यार, बट इट्स अ लाइफ,
लाइफ इज़ अ गेम, सबकी अपनी जर्नी है, सब अपनी जर्नी चल रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी जर्नी में रिस्क कितना लेना है वो आपके ऊपर है। एंड आपकी कंडीशन, फैमिली कंडीशन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अपने कैसे रिस्क लेना है। सो आपको एकदम से ऊपर नहीं जा सकते मिडिल क्लास, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ग्रो होना है। अगर मेरे को पता है कि मेरा 2024 चल रहा है तो 2025 में मेरे को ये चीज़ें सीखनी ही सीखनी है, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी, मेरे माइंड में आया कि हाँ मेरी ग्रोथ 2024 से मेरे पास से बेटर है। जो मैं इंसान 2023 में था मैं 24 में उससे बेटर हूँ, जो मैं 2024 में था उससे मैं 2025 में बेटर हूँ। ये चीज़ सोचो, किसी से कंपेयर मत करो, सबकी अपनी जर्नी है, सबके रास्ते अलग है, मरना सबको है, बट मारो तो ढंग से मारो। ये सब यूट्यूब वगैरह छोड़ दो कि यार आई एम जस्ट डूइंग इट, ऐसे बहुत। तो ना मैंने क्या देखा है, सिंपल सी बात हो जाएगी, एग्जाम्पल मेरे को लेना पड़ेगा यार। एक जीमैट में एक लड़का, एक्चुअली ही वॉज हाईली स्मार्ट, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, he has a different family condition, he has a different logics, but he's actually really really smart, he's actually rich, privileged. He was a kid of one of the business tycoon, and he was saying you need to make a resume like this and you can apply there, and your resume will be stand out. Literally, what you are saying man, ऐसे resume स्टैंडर्ड होगा तुम्हारा, ऐसी नहीं लगती यार जॉब। लोग फालतू में कॉलेजेस निकाल क्यों रहे हैं फिर जाकर, अगर ऐसी जॉब लगनी होती भाई, मैं फालतू में कोई लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, पागल लोग हैं, नहीं चलने वाला है ऐसे यार। सिंपल लॉजिक है, इट्स रियली हार्ड नाउ डेज फॉर मिडिल क्लास, मतलब बहुत टफ, क्या मतलब इट्स ऑन अ हार्ड मोड। तो हार्ड मोड पे खेलो यार, खुश हो जाओ, तुम्हारी अपनी खुद की जर्नी है, उस जर्नी को खेलो। हाँ उस जर्नी में मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बिलियनर बन जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है गाइस, बिलियनर बन जाओगे वो पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में मत सोचो, बट एक डिसेंट लाइफ स्टाइल जी लोगे, इतना है अभी जो तुम लोग नहीं जी पा रहे हो, इफ़ यू आर ऑन अ लोअर एंड फैमिली। यार रिच के पास पहले से एक प्रिविलेज है, बिकॉज यार तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, वो लोग टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं तभी। एक सिंपल सी बात है, यूएस में क्या चलता है, हर एक कंट्री में क्या चलता है, अच्छी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री में, टीम बिल्डिंग, टीम फॉर्मेशन। टीम है सब अच्छा हो जाएगा, बट हमें बचपन से क्या सिखाया गया, अपने बारे में सोचो, खुद का देखो यार, टीम मेरी स्मार्ट है ना, मेरे साथ लोग 7-8 लोग हैं स्मार्ट लोग, हम सारे मिलके कुछ ना कुछ बढ़िया कर देंगे, सिंपल लॉजिक है। बट अकेला इंसान को एफर्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये लॉजिक है। एंड आगे की जनरेशन जो आएगी वो और ज़्यादा स्मार्ट होगी, तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर नहीं सकते हैं। बट हाँ एक आधे एक्सेप्शंस निकलते हैं, उसको मत करो, उनको मत देखो, एक्सेप्शंस को मत देखो, दे आर ओनली ऑन अ हायर 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 फकिंग एंड। उनसे कंपेयर करना मतलब खुद को ही डिमोटिवेट करने की वाली बात होगी है। जो पास में जो गलतियाँ करी हो गई है, जो गलती होगी, अब टाइम आ गया खुद को इम्प्रूव करने का, एंड इम्प्रूव करो। आप रिच हो, वीडियो देख रहे हो, बहुत बढ़िया। आप सोचो कि आप मेरे को किसी इंसान को नीचे नहीं गिराना, बी हम्बल। भाई ज़िंदगी ना ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, लास्ट में बोलूँगा भाई हम्बल रहना सीख लो, नहीं तो कुछ भी लाइफ में हो सकता है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, और कुछ भी हो गया ना तो लाइफ में कुछ भी होता रहेगा फिर ज़िंदगी में, याद रखना।